फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप ए लाइन कुर्ती की कटिंग कैसे कर सकते हो और साथ में हॉल्टर नेक विद स्टैंड पट्टी और कुर्ती में पॉकेट कैसे रखना है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सूट के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। इसका जो पना है वो 56 इंच का है और लाइनिंग मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 2.5 मीटर लिया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मोर ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कुर्ती का मेजरमेंट है। सबसे पहले मैंने लाइनिंग को लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया है, उल्टा फोल्ड किया है। ये लाइनिंग की रॉन्ग साइड है। नाउ लाइनिंग फोल्ड हो जाने के बाद हमें लाइनिंग को इस तरीके से वापस से फोल्ड करना है। तो ये हमारा लाइनिंग फोल्ड होके रेडी है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे ओपन है सब फैब्रिक और यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक है। हम ड्राफ्टिंग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, ओपन फैब्रिक की साइड से। यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ लेंगे। मेरा जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, तो उसका आधा मतलब 7.5 शोल्डर का हाफ यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे। यहाँ से हम लाइन को जॉइंट कर देंगे। नाउ यहाँ से हमें आर्म होल के लिए नीचे आना है, तो यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे, 7.5। देखो, आर्म होल के लिए मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाली हूँ। आर्म होल के लिए सिर्फ मैं इतना बोलूँगी कि पहले हम यहाँ पे ये जो शोल्डर का हाफ है ना, यहाँ पे पहले हम मार्क करेंगे एंड देन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे हम जो फुल बस्ट है उसका चौथा भाग करेंगे। जो फुल बस्ट है वो 36 की है, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी और 2 इंच सीम मार्जिन के लिए। नाउ यहाँ पे भी हम शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसका मिड लेंगे 7.5 का मिड मतलब 3.75 और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। नाउ हमने आर्म होल का बॉडी पे से जो मेजरमेंट लिया है उसका आधा पीछे की साइड और उसका आधा आगे की साइड आना चाहिए, तभी आपकी बॉडी पे प्रॉपर से आर्म होल बैठेगा। बैक आर्म होल का शेप देंगे एंड देन शोल्डर से हाफ इंच नीचे और ये जो लाइन है उससे हाफ इंच अंदर की साइड जाके हम आर्म होल को मेजर करेंगे। हमारा आर्म होल का मेजरमेंट 17 इंच है, तो 17 इंच का आधा करेंगे तो 8.5 होगा। हमारा बैक का आर्म होल 8.5 आना चाहिए एंड फ्रंट का आर्म होल भी 8.5 आना चाहिए। 8.5 से 3 सूत जितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नाउ अभी हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड जाएंगे एंड देन फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से एंड देन फ्रंट आर्म होल को भी हम एक बार मेजर करेंगे। देखो, तो फ्रंट का आर्म होल जो है वो 0.75 ज़्यादा आ रहा है और बैक का 3 सूत जितना मतलब 1.25 इंच जितना हमारा जो आर्म होल है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो आर्म होल है 7.5 हमने लिया है ना, तो हमारी लाइन को हाफ इंच ऊपर की साइड लेके जाएंगे। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि हमारा जो आर्म होल है उसे एक बार मेजर कर लेती हूँ। मेजर करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, अगर फैब्रिक ज़्यादा होगा तो आर्म होल में क्रीज आएगी और अगर एकदम परफेक्ट माप का होगा तो क्रीज नहीं आएगी। इसीलिए एक बार हमें आर्म होल चेक कर लेना चाहिए। देखो,
ये वाला आर्म होल मैं निकाल देती हूँ। देखो ये वाली मार्किंग तो है यहाँ पे। बैक का आर्म होल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहले। देखो वापस से हम मेजर करते हैं 1/2 इंच अंदर से। 8.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो इतना तो चलेगा, ठीक है। नाउ फ्रंट का आर्म होल का शेप देते हैं। नाउ अगेन हम मेजर करते हैं फ्रंट का आर्म होल। देखो 9 आ रहा है। आर्म होल के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमने बॉडी पे जो भी मेजरमेंट लिया है उसका आधा यहाँ पे आना चाहिए। उससे अगर थोड़ा ध्यादा आ रहा होगा 1/2 इंच जितना या फिर 3 सूत सवा 0.25 जितना, थोड़ा अगर ज़्यादा आ रहा होगा तो चलेगा। पर ध्यान रखना कि हमारा जो आर्म होल है वो हमारे माप के अकॉर्डिंग आ रहा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना आ रहा हो। और अगर आपको फॉर्मूला के वाइज देखना है तो मेरे कुर्ते की जो बस्ट है वो 36 इंच की है, तो उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो हमें 7 इंच ही डाउन आना है। ओके, आपको जिस तरीके से आसान लग रहा हो उस तरीके से करो। अगर आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आसान लग रहा है तो फॉर्मूला फॉलो करो, और सिंपली अगर आप मेजर करके कर सकते हो तो इस तरीके से करो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हमारे आर्म होल का शेप दे दिया है, फ्रंट एंड बैक मेजर भी कर दिया है। नाउ यहाँ पे हम शोल्डर का मिड लेंगे। ये हमारा जो शोल्डर है उसका हमें मिड लेना है, और यहाँ से हम सबसे पहले मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट की। एपेक्स पॉइंट 11.5 है, तो 11.5 में मैं आधा इंच ऐड कर दूंगी, तो 12 इंच पे एपेक्स पॉइंट। और जो वेस्ट की लेंथ है वो 15 इंच है, तो मैं 15.5 पे मार्क करूंगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एंड देन हमारी वेस्ट से 7 इंच हम नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 22.5। एंड देन हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। सो हमारी कुर्ती की लेंथ 41 है एंड सिलाई का हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। सो ऐसे 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये एपेक्स पॉइंट की लाइन, वेस्ट की लाइन, हिप लाइन एंड ये लेंथ लाइन। सबसे पहले हम बैक की ड्राफ्टिंग करते हैं। बैक की पैटर्न है, सो यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करते हैं। सो 34 की वेस्ट है, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो 8.5 और 1/2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। एंड देन 1.5 इंच फॉर सिलाई। यहाँ पे भी 1/2 इंच लूजिंग एंड 1.5 इंच फॉर द सिलाई। 41 हिप है, सो उसका चौथा भाग 10.25 हिप का चौथा भाग। यहाँ पे 1/2 इंच लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट 1.5। नीचे भी सेम फुल लेंथ की लाइन पे हिप का चौथा भाग एंड 1.5 इंच। सो यहाँ पे वेस्ट पे हमें डार्ट ऐड करना है, ठीक। यहाँ पे हम 1 इंच डार्ट का ऐड करेंगे। सो हमारी जो वेस्ट है 8.5, उसका हमें आधा करना है और 4 इंच वेस्ट के ऊपर और 4 इंच वेस्ट के नीचे जाएंगे। यहाँ पे जो गैप है 4.25, सो हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे एंड देन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ से ऊपर 4 इंच जाएंगे और यहाँ से नीचे 4 इंच, आधा इंच मार्क करेंगे। बैक में हम डार्ट लेंगे, फ्रंट में डार्ट नहीं लेना है।
ओके, सो यहाँ पे हमने 1 इंच डार्ट का ऐड कर दिया है एंड यहाँ पे हमने डार्ट बना दिया 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे। नाउ वी आर गोइंग टू जॉइंट। जो लाइन है इसे हम जॉइंट कर देंगे। ए लाइन बनाना है तो वेस्ट से हम ए लाइन का शेप देंगे। लाइनिंग में जितना फ्लेयर निकल रहा है उतना हम फ्लेयर ले लेंगे। देखो कितना एक्स्ट्रा है, 4.25 जितना एक्स्ट्रा है, तो जितना एक्स्ट्रा निकल रहा है उतना आप ले लो। और वेस्ट की जो लाइन है यहाँ से आपकी फुल लेंथ की लाइन को क्रॉस में जॉइंट कर दो। लाइन का नाव ये लाइनिंग की कटिंग है, इसीलिए लाइनिंग क्या होगा 2 से 3 इंच जितना कम होता है। तो हमारी जो लेंथ है 41 की जो लेंथ है उसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया है। सो उसमें से हम 3 इंच जितना माइनस कर देते हैं तो 39.5 आएगा। ठीक है, हम 40 ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इसके फ्लेयर को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं एंड यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार मेजर कर देंगे 24.5। सो वेस्ट से लेके ये भी एक बार मार्किंग कर देंगे यहाँ पे 24.5। ये हमारी फुल लेंथ की लाइन है, हमने 2.5 इंच जितना माइनस कर दिया लेंथ में से। देखो सो हमारा यहाँ पे 3 इंच की नेक की विड्थ हमने यहाँ पे 3 इंच ली है एंड देन जो स्टैंड पट्टी है वो 1.25 इंच की मैं लेने वाली हूँ। तो 3 इंच के बाजू में 1.25 स्टैंड पट्टी एंड देन शोल्डर मैं 2 इंच के रखने वाली हूँ और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। सो 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। अभी मैंने स्टैंड पट्टी का मेजर यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि मैं कुर्ते में फ्लैट स्टैंड पट्टी रखने वाली हूँ इसीलिए। सो यहाँ पे 1.25, अगर आप 1.5 इंच की लेने वाले हो तो 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना, 1 इंच की लेने वाले हो तो 1 इंच पे मार्क करना। आप जितने इंच की लेने वाले हो यहाँ पे मार्क कर देना। उसके बाद हमें 2.5 इंच का शोल्डर रखना है। तो मैंने स्टैंड पट्टी के बाद में 2.5 इंच का शोल्डर लिया है। रेडी शोल्डर 2 इंच का है और ये जो 1/2 इंच है वो सिलाई में जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर्म होल का शेप वापस से देना है। सो फ्रंट एंड बैक आर्म होल का जो शेप है वो सेम ही रहेगा। ये हो गया, मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। तो ये हमारा बैक का ड्राफ्टिंग हो चुका है। नेक का कटिंग कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। सो पहले हम इसे कट कर देते हैं। ये हमारा शोल्डर का मिड है, तो यहाँ पे हम एक नोच लगा देंगे क्योंकि हमने सारे मेजरमेंट यही से लिए हैं। वेस्ट का, हिप का, लेंथ का यही से लिया है इसीलिए। बैक कट हो जाने के बाद यहाँ पे हम नोचेस लगा देंगे। वेस्ट पे और हिप पे हम नोच लगा देंगे। सेम यहाँ पे हिप पे भी, यहाँ पे वेस्ट, हिप और शोल्डर मिड पे और सेंटर में, कुर्ते के सेंटर में नोचेस बहुत ही हेल्प करती है इजीली स्टिचिंग करने में। ये हमारा बैक का कटिंग होके रेडी है। नाउ हम फ्रंट का कट करेंगे। फ्रंट और बैक को मैंने अलग कर दिया है। सो फ्रंट में हम डार्ट का माइनस कर देंगे, वेस्ट पे 1 इंच माइनस करके एंड देन साइड की लाइन जॉइंट करके फिर हम कट करेंगे। सो हमारे फ्रंट की कटिंग रेडी है। नाउ इस पे हम डार्ट माइनस कर देंगे। बैक पार्ट में हम डार्ट ट्रेस कर लेंगे।
नाउ सबसे पहले हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। सो 3x3 का हम बॉक्स बनाएंगे। नेक की विड्थ 3 लेंगे और नेक की जो लेंथ है वो भी 3 इंच की लेंगे। उसके अंदर फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड शेप देंगे। नाउ राउंड शेप के बाहर हम स्टैंड पट्टी की मार्किंग करेंगे। मैंने 1.25 इंच की स्टैंड पट्टी ली है, इसीलिए हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। नाउ स्टैंड पट्टी को हम एक बटर पेपर के ऊपर ट्रेस कर देंगे, ताकि हम जब एक्चुअल स्टैंड पट्टी बनाए तो हमें प्रॉपर से मेजरमेंट मिल जाए। एंड इसके ऊपर हम लिख देंगे कि ये वाला जो भाग है वो सेंटर फ्रंट का है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो शोल्डर की तरफ जाएगा। सो सब हम प्रॉपर से लिख के रखेंगे, ताकि जब हम कटिंग करें तब हमें कोई दिक्कत ना आए। सो स्टैंड पट्टी जॉइंट करने के लिए हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। सो स्टैंड पट्टी के ऊपर हम 1/2 इंच की मार्किंग कर देंगे। नाउ बैक में हम 1 इंच की नेक की लेंथ लेंगे और 3 इंच की नेक की विड्थ मार्क करके एक बॉक्स बना देंगे। उसके अंदर हम राउंड शेप देंगे और उसके बाहर 1.25 इंच पे मार्क कर देंगे और स्टैंड पट्टी रेडी कर देंगे। नाउ इसे भी हम ट्रेस कर देंगे एंड लिख देंगे कि ये सेंटर बैक है और ये वाला भाग शोल्डर की तरफ जाएगा। प्रॉपर से नोट डाउन कर देंगे एंड उसके अंदर भी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए। एंड देन जो हमने मार्जिन वाली लाइन बनाई है उसे हम कट कर देंगे। सो हमारा फ्रंट और बैक का जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। सो हमारा फ्रंट और बैक का नेक कट होके रेडी है। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया है। नाउ अगेन हम एक बार विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। फैब्रिक में जितना फ्लेयर निकल रहा है उतना फ्लेयर हम ए लाइन कुर्ती के लिए यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक है और यहाँ पे ओपन फैब्रिक। नाउ फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करने से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नाउ हमने जो बैक की लाइनिंग कट की हुई है वो हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे एंड देन लेंथ की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मिड से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। 41 की लेंथ है, सो उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस ऐड करके मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच ऐड किया है। नॉर्मली ए लाइन के लिए हम 6 इंच या फिर 8 इंच 10 इंच उतना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं, लेकिन इस फैब्रिक का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, इसीलिए जितना फ्लेयर निकल रहा है उतना मैं यूज़ कर रही हूँ। नाउ हमें वेस्ट से ए लाइन का शेप देना है। सो वेस्ट की लाइन को हम फुल लेंथ की लाइन के साथ में क्रॉस में जॉइंट कर देंगे। नाउ वेस्ट से फुल लेंथ की लाइन को हम एक बार मेजर करेंगे। उसका जो भी मेजरमेंट आएगा वो हम यहाँ पे जो हमने क्रॉस लाइन बनाई है उसके ऊपर एक बार मेजर करके मार्किंग कर देंगे। ये लेवल कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेवल कट नहीं करेंगे तो साइड में से जो हमारा फैब्रिक है वो लेवल में नहीं दिखेगा, साइड में से लंबा दिखेगा। इसीलिए ये वाला स्टेप स्किप मत करना। एंड देन शोल्डर, आर्म होल सब कुछ हम एक बार ट्रेस कर लेंगे। नाउ वेस्ट के पास हमें पॉइंट नहीं रखना है, इसीलिए हम यहाँ पे एक कर्व शेप दे देंगे। फैब्रिक को कट कर देंगे। मेक श्योर कि शोल्डर मिड, वेस्ट और हिप सभी जगह पे हमें नोचेस बनाने हैं। नाउ फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए हम बैक को निकाल देंगे। नाउ फ्रंट को कट करने के लिए हम फ्रंट का लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखेंगे एंड वेस्ट को 1 इंच कम करके क्रॉस लाइन को हम जॉइंट करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे।
सो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक का और नेक का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टिचिंग कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।